इंडिया और कतर जो है नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। पहले उन्होंने तोड़ा था बराक ओबामा के लिए, अब जो है अमीर कतर के लिए। अगर किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो मोदी नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार, हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने, जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो है वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है। और अब देखें ना, जब ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामिक कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था। तो खुल के बोल रहा है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी, इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा। हम उनके साथ कड़ी, उनकी चीजों पे होल्ड है, एक मौजूद एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनके पास कि भाई मेरी आवाम मेरे साथ कड़ी। मैं आज कहता हूं, मन की बात में कोई बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 140 करोड़ जनता जो है उनको बस यस सर कहती है। नरेंद्र मोदी इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत, हकारत, ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्तों कतर के अमीर का स्वागत किया, तो ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों परेशान नजर आ रहा है। कतर के अमीर से की यात्रा के बाद दोस्तों भारत और कतर के अपने द्विपक्षीय संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है, जिनका उद्देश्य दोस्तों दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करना होगा। आप लोग दोस्तों वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है। और वहीं दोस्तों मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख के साथ दोस्तों हैदराबाद हाउस में दोस्तों 1-to-1 मुलाकात की। कतर के प्रिंस को दोस्तों राष्ट्रपति भवन पे उन्हें दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों कतर ने भारत पे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी दोस्तों करीब 87,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए दोस्तों टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर होगा। और दोनों देशों ने दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ दोस्तों 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोस्तों दोगुना करने के साथ दोस्तों टारगेट भी रखा है। आप लोग दोस्तों वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों भारत और कतर का संबंध देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बौखला रहा है। कतर के अमीर दूसरी बार दोस्तों भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं और कतर के अमीर का भारत आना दोस्तों पाकिस्तान में इसके ज्यादा चर्चा चल रही है। आप लोग को वीडियो क्लिप में देखने को मिला होगा दोस्तों पाकिस्तान में विदेश मामलों के एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने देश की कूटनीति पर सवाल भी उठाया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ भी कर रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया है। भारत में दोस्तों ऐसा नजारा काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और कतर के अमीर का स्वागत किया। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस समय दोस्तों बवाल मचा हुआ है। दोस्तों कतर के अमीर का भारत आना दोस्तों पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। इंडिया और कतर जो है नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया है और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं,
डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पर, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है, मैंने माजी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मज़हब, नज़रियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज़ थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। देखिए ना, आज कतर का अगर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गया है, अमीर किंग वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं, इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो जितने हैं वहाँ सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना, हज में मांगते हैं। तो हमारी हार्ड लाइन है भाई। ये देखे, सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अक्ल आ रही? हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है? और अब देखे ना, जब ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था, मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं? कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। ओ भाई, सारे फतवे देंगे कि हिंदू मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, तो फिर कतर के अमीर मोदी के कैसे भाई हुए? अब ये फतवा निकलेगा। देखें, जब दुनिया बनी थी कोई दीन नहीं था, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है ना। हिंदू भी हमारा भाई है उस हिसाब से, उसी माँ की औलाद में से हैं। सिख भी उसी के हैं, ईसाई भी, सारे हैं ना। मजहब तो बाद में बने हैं ना। मजहब से बड़ा इंसानियत है जो हम भूले हुए हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ मजहब को काश करते हैं और जी हम मुसलमान हैं, मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत को देखते ही नहीं हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है कि वो मजहब कार्ड नहीं खेल रहा, वो मुसलमान की भी इतनी इज्जत कर रहा है, वो हिंदू की भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सिख को भी, इवन हर मजहब को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। अब हमारा अरब कंट्री में कोई लिंक नहीं बन सकते क्योंकि ये मुसलमान और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही अहमियत देता है। लेकिन जब मोदी आए, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अरब कंट्रीज को सबसे पहले अपने कंट्रोल में करना, क्योंकि उनके पास पेट्रोल है, उनके पास नेचुरल गैस है, और यही चीज तो भारत को चाहिए। अब कतर के अमीर ने उनके साथ 20 सालों के लिए LNG का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, उससे इंडिया को $6 बिलियन का फायदा हुआ। आप सोचे, इंडिया यही $6 बिलियन अपने डिफेंस पे लगा के और ताकतवर मुल्क बन जाएगा। अरब कंट्रीज फायदा दे रही है इंडिया को, और पाकिस्तान को सिर्फ लोन देती है, वो भी कहती है वापस। अगर पाकिस्तानी, हम लोग सऊदीया से, कतर से, अरब कंट्री से तल्लुकात अच्छे रखते, ना उनको धोखा देते, कभी भी हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती नहीं होनी थी।